चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शहजाद खान, क्या आपको लगता है कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी एक फिल्म प्रोपेगेंडा थी, या आपको लगता है कि जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है वो अपने आप में एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, और वो है झूठ का प्रोपेगेंडा। सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे इनवाइट करने का। देखिए, एक इजरायली साहब जो है नदाब लैपिड जिसका नाम है, उन्होंने जब ये बात कही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन आप देखें, आप लोग न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कितनी मुठभेड़ चलती रहती है। जब उन्होंने ये फिल्म देखी उनको एहसास हुआ, जो एहसास हुआ उन्होंने खुलेआम खुले मंच पे कहा, तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है? सब उसके बचाव, सब उसके खिलाफ या फिल्म के बचाव में क्यों उतर गए हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, बोलने का। उस फिल्म में वल्गर क्या है? आपने अगर वो फिल्म देखी है तो उस फिल्म में वल्गर क्या है? मैंने वो फिल्म देखी नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने जो जितना भी देखा है, सुना है उसके बारे में, उनको लगा होगा वल्गर। और यस, इसमें कितनी ब्रुटैलिटी है, मैकैबर दिखाया है उस फिल्म में। और 3 लोगों के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक गैस चैम्बर है, ये एक गैस चैम्बर है, जिस गैस चैम्बर में, जिस इकोसिस्टम में आप फिल्म देखते नहीं है लेकिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में उतर जाते हैं। आप कहते हैं 1990-91 के अंदर कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ था वहां पर? क्या गिरजा टिक्कू को आरे से नहीं काटा गया था? हमारे क्या गंजू को जो टेलीकॉम इंजीनियर था उसे नहीं मारा गया था उसकी बेटी के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने? आप लोग बोलने नहीं देते हैं, फिर आप जब पॉइंट रखो तो आप लोग फिर अपने दूसरे चीजें। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो थी वो महबूबा मुफ्ती के फादर पावर में थे और वो समर्थन उनको दिया था LK आडवाणी साहब ने। तो ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं या बाकी लोगों से जो पूछा जा रहा है कि ये जो हुआ था नरसंहार, ये सवाल मिस्टर LK आडवाणी से क्यों नहीं पूछा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनके समर्थन वाली सरकार थी उस वक्त राज में। अच्छा, एक सवाल शहजाद खान, एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको नदाब लपित पे ज्यादा भरोसा है या इजराइल की सरकार पे ज्यादा भरोसा है? Whom you trust more? देखिए, मुझे सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा है, लेकिन जो मिस्टर लैपिड ने कहा है, नहीं, मैंने आपसे तो सवाल पूछा, हर आदमी को अपने मन की बात, नहीं मन की बात तो सबको करने का अधिकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भरोसा किस पे है? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं, इजराइल की गवर्नमेंट पे नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम कैसे इसके बीच में आ गया? एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इजराइल की गवर्नमेंट पे भरोसा है? मन की बात ये फंस गया। देखिए, आपके एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको इजराइल की सरकार पे भरोसा है या नदाब लपित पे भरोसा है? Whom do you trust more? That's a simple question. And you can answer this. You are that intelligent, I believe. रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इजराइल की सरकार को हमेशा पॉलिटिकली, देखिए कोई भी सरकार हमेशा पॉलिटिकली राइट रहना चाहती है। मैं उनके ये नदाब लपिद, आपकी फिल्म का डायलॉग था एक, आपकी फिल्म थी अंदाज अपना, उसका डायलॉग था प्लान के मुताबिक। हाँ। तो मतलब ये प्लान के मुताबिक जो है, ये प्लान के मुताबिक नदाब लपिद पे ज्यादा भरोसा है, एंड यू डोंट ट्रस्ट द इजरायली गवर्नमेंट। व्हाट मतलब? आप सोचिए, आपको मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड, रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं। एक बात बताइए। जी, अब आपने 2.5 मिनट बोला, अपने वक्तव्य को रखा, फिर मैं दोबारा आपके पास आया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, इनको जो मैंने अभी सुना हमारे पैनलिस्ट को, वो उनका व्यू है, वो अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन नदाब लैपिड, और अगर 70 साल से ये लोग मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहे और 70 साल के बाद अगर इनकी आंखें खुली है, इनको कुछ बुरा लगा है,
तो उसमें उनको सराहना चाहिए या उनको उनको उनके पीछे पड़ जाना चाहिए या उनको जलील करना चाहिए? मजा आया। आई थिंक एवरीबडी इज गॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उनको पहले देखिए जिन्होंने इन सबको बुलाया है, इन सब जूरीज को बुलाया है, जैसे मिस्टर सोहेल सेठ ने कहा, जी जी, उनको आपको भी पहले अफसोस है देखना चाहिए। तो और वहां पर सब बड़े लेकिन जो वो तो आपके 50 सेकंड हो गए, मैं 10 सेकंड और आपसे पूछ रहा हूं। आप एक बात बताइए, वो तो हो गया, उनको बुलाया गया, उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात बताइए, आप नदाब लेपित की बात को हरीशचंद्र की अगर शब्द मान लेंगे तो कब तक ये आपको लगता जायज है? और वहां की सरकार जो मान रही है वो नहीं आप कहेंगे? आपने तो अपने देश के अंदर 1990 में ये नरसंहार देखा है। मतलब हमें जिम्मेदार वहां की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी ना जो समर्थन दे रही थी, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंड मिस्टर नदाब लेपिड has said what he has felt। आप नदाब लेपिड का नाम तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मतलब जैसे राजा हरिश्चंद्र हो वो कोई, उसने कह दिया हो, अब तो मतलब हमको बात को मानना पड़ेगा। मतलब how we can, आप तो बार बार नदाब लेपिड ने कह दिया है, नदाब मैं 101% ये बात जानता हूं कि इस कंट्रोवर्सी से पहले नदाब लेपिड का नाम भी इस पैनल पे लोग नहीं जानते होंगे। मैं नहीं जानता था जिसका नाम, मैं नहीं जानता था। वर्ल्ड फेमस हो गया ना आजकल, कंट्रोवर्सी का जमाना है। हर आदमी जो है फेमस होना चाहता है, तो कंट्रोवर्सी तो एग्री करिए ना, ये आदमी भी फेमस होना चाह रहा था, तो इसको फेमस करने के चक्कर में आप क्यों इसके पीछे लग रही है? हो गया, फेमस हो गया ना वो, हो गया, लेकिन उसने इसके पीछे लग पड़े? उसने बात सही कही है, अगर उसको बात सही कही है फेमस होने की। देखिए, इंसान किसी भी मजहब का जो होता है वो अपने घर में होता है, जब वो बाहर निकलता है तो इंसानियत ही मजहब होती है। अगर कोई इंसान का कत्ल करता है तो इंसानियत का कत्ल हो रहा है वो। लेकिन जहाँ तक मिस्टर नदाब लेपिड का सवाल है, वो उनकी सोच थी, उनकी जो उन्होंने फिल्म देखी, उनको लगा, उन्होंने कहा, तो क्यों हम इतना उसका वो कर रहे हैं और क्यों हम आपस में जहर फैला रहे हैं और आपस में एक दूसरे को, मैं सुन रहा हूँ हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वाई वी फाइटिंग अमंग्स आवरसेल्व्स, आपस में क्यों हम लड़ झगड़ रहे हैं भाई? फिल्म का जवाब फिल्म से देना चाहिए। आपको आईना दिखा रहे हैं, आप जैसों को आईना दिखा रहे हैं और दिखाना बहुत जरूरी है। आप जैसों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। आप पहले खुद आईना देखिए, आपको आईना देखना जरूरी है। आप पहले आईना, हम लोगों की राय है, सारे पैनलिस्ट ने, सारे जूरीज ने बोल दिया कि हम इसके साथ पहले अपना, तो ये वो टुकड़े गैंग जिन्होंने वो लिख के बना के दिया था उनको बोला था ये बोलो हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदुओं के जख्मों के ऊपर इनको नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। एक सेकंड, हम लोग शहजाद खान कंप्लीट कर ले। एक सेकंड, होल्ड ऑन ललिता मदार, आपने भी शहजाद खान अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। हमारे जवान ज्योति को एक सेकंड पीछे, ललिता मदार होल्ड ऑन। शहजाद खान, ये देखो, ये बोलते ही जा रहे हैं, बस इनका ही शो रख दो अकेले का, काफी, हमको मत बुलाया करो अगली बार यार, आप लोग मौका ही नहीं देते बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्टर नदाब लेपिड को अपनी जगह रखिए, ठीक है, और कश्मीर फाइल्स की हकीकत हम दिखाएंगे। हमारी फिल्म आ रही है कश्मीर, आप देखिए, ये देखिए, आप गौर से देखिए, ये हमारी फिल्म आ रही है कश्मीर, इसमें कश्मीर फाइल्स का सारा जवाब मिल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम फिल्म वाले, हम सिनेमा के थ्रू जवाब देंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये देखिए आप गौर से, ये फिल्म कश्मीर जो है हमारी, ये कश्मीर फाइल्स को जवाब देगी। तो आप कश्मीर फाइल्स के देखिए जवाब देने के लिए आप फिल्म बनाएंगे, उसमें कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो भी दिखाएंगे आप? जी जी। कैसा लगा मेरा मजाक? सबका जवाब मिल जाएगा, सबका जवाब मिल जाएगा। नरसंहार दिखाएंगे ना, गिरजा टिक्कू को जो आरे से काटा गया दिखाएंगे, सबका जवाब मिल जाएगा। मैं आपके सवालों का जवाब, ये जज को जो मारा गया फिल्म हमारी जो है कश्मीर, ये सब जो कश्मीर फाइल्स की जवाब चाहिए आवाम को, इस फिल्म के थ्रू मिलेगा। ठीक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।